सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम के नव्य व भव्य स्वरूप का उद्घाटन कर देश को किया समर्पित। पीएम मोदी ने विश्वनाथ धाम का लोकार्पण के बाद इसे बनाने वाले मजदूरों के प्रति खास अंदाज में जताया आभार। अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर में अपनी मांगों और समस्याओं के निस्तारण के लिए दिया धरना। और राजेंद्र प्रसाद घाट पर आयोजित 10 दिवसीय भजन संध्या कार्यक्रम का अनूप जलोटा के भजनों के साथ हुआ शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। शिव की नगरी काशी में आज उत्सव का माहौल है। पीएम मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर देश को समर्पित किया। बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाकर पीएम ने आशीर्वाद लिया और मां गंगा के जल में स्नान कर पात्र में जल लेकर बाबा का जलाभिषेक किया। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर इसे देश को समर्पित कर दिया। वे 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। वाराणसी पहुंचते ही पीएम मोदी सबसे पहले काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंचे। पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। पीएम मोदी के शेड्यूल में थोड़ा परिवर्तन किया गया। वह पहले 12 बजे काल भैरव मंदिर जाने वाले थे, लेकिन बाद में पहले काल भैरव मंदिर जाने का कार्यक्रम बना। माना जाता है कि काशी के कोतवाल की इजाजत लेकर कोई भी शुभ काम करना चाहिए। इससे उस काम में कोई भी विघ्न बाधा नहीं पहुंचती। काल भैरव मंदिर से पीएम मोदी गंगा मार्ग से होते हुए क्रूज से ललिता घाट पहुंचे। वहां गेरुआ वस्त्र में उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई। गंगा जल लेकर वे पैदल ही विश्वनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने विश्वनाथ धाम का निरीक्षण करते हुए इसका कोना कोना घूमकर देखा। इस अवसर पर कॉरिडोर परिसर में बड़ी संख्या में साधु संत व अति विशिष्ट जन उपस्थित थे, जिन्हें संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए काशी ईश्वर का रूप है। देश का हर नागरिक ईश्वर का ही अंश है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए आप ईश्वर हैं। ईश्वर मानकर आपसे कुछ मांगता हूँ। देश के लिए ये 3 संकल्प मांगता हूँ: स्वच्छता, सृजन और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनवरत प्रयास। उन्होंने कहा कि देश का हर नागरिक जब कुछ नया करेगा, इनोवेटिव करने की कोशिश करेगा, तब देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, सभी का प्रयास होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेल देव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आततियों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की। लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग ही है। में मिल गई
फिर भी बनारस बना हुआ है। बनारस अपना रस बिखेर रहा है। इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते। और काशी की जुबान पे निकलता है, घोड़े पर हौदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल बारिन हास्टिंग। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलकनंदा क्रूज से रविदास घाट पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। पीएम यहां से BLW गेस्ट हाउस पहुंचे। पीएम मोदी ने विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद मजदूरों पर पुष्प वर्षा के साथ ही मजदूरों को आभार व्यक्त किया व उनके साथ भोजन कर फोटो भी खिंचवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने के साथ ही इसे बनाने वाले मजदूरों को खास सौगात दी है। ऐसी सौगात जिसे पाने की चाहत हर किसी को हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पण से पहले काशी विश्वनाथ धाम बनाने वाले मजदूरों पर फूलों की वर्षा की। लोकार्पण करने के बाद पीएम मोदी ने दोपहर का भोजन मजदूरों के साथ किया। मजदूरों और आम लोगों की तरह पीएम मोदी ने भी पंगत में बैठकर भोजन किया। मजदूरों के साथ ही पीएम मोदी को भी चावल, दाल, रोटी, सब्जी, कढ़ी और रायता परोसा गया। इसके साथ ही मिठाई के रूप में मेवे से बना लड्डू पीएम मोदी ने खाया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने मजदूरों को खास तौर पर श्रेय देते हुए कहा कि मैं आज हर उस श्रमिक भाई बहनों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनका पसीना इस भव्य परिसर के निर्माण में बहा है। कोरोना के इस विपरीत काल में भी उन्होंने यहां पर काम रुकने नहीं दिया। इससे पहले बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के बाद पीएम मोदी सीधे मजदूरों के बीच पहुंचे। उन्होंने मजदूरों पर फूल बरसाए। इसके बाद उनके साथ बैठकर ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान उन्होंने अपने लिए लगाई गई कुर्सी भी हटवा दी। मजदूरों को इशारा करके अपने पास बुलवाया और उनके साथ फोटो खिंचवाई। अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर में अपनी मांगों और समस्याओं के निस्तारण के लिए धरना प्रदर्शन किया। डीएम व पुलिस आयुक्त व कमिश्नर वापस जाओ के नारे लगाए। अधिवक्ताओं ने सोमवार को कचहरी परिसर में अपनी मांगों और समस्याओं के निस्तारण के लिए धरना दिया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने डीएम, कमिश्नर, पुलिस वापस जाओ के नारे लगाए। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि उनकी समस्याओं को सुनने न तो डीएम आते हैं न ही पुलिस आयुक्त। धरना दे रहे अधिवक्ताओं ने पुलिस आयुक्त और डीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस आयुक्त एक दिन भी कचहरी परिसर में नजर नहीं आते। वहीं डीएम से आग्रह करने के बाद भी वह कचहरी नहीं आते। इन दोनों लोगों के पास हमारी समस्याओं को सुनने के लिए
समय नहीं है। मांगे ये हैं कि ये जो यहाँ के डीएम हैं, यहाँ के जो कमिश्नर हैं और यहाँ की जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली है, इनको सरकार वापस बुला ले। इनसे अधिवक्ता थक गया। हमारे महामंत्री विवेक सिंह का कहना था कि 5-6 महीना हमें डीएम का दर्शन किए हो गया। मतलब समझ लीजिए कि जब बार के पदाधिकारी, सेंट्रल बार एसोसिएशन, बनारस बार के एसोसिएशन के पदाधिकारी जब डीएम कमिश्नर से मिल नहीं पा रहे हैं तो आम अधिवक्ताओं की क्या स्थिति होगी। पुलिस में शिकायत करने पर अधिकारी के साथ कोई पुलिस जाता है, कोई वकील जाता है पुलिस कमिश्नर या छोटे अधिकारियों के यहाँ, तो वो अधिवक्ताओं से बहुत ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वो कोई विलेन हो। उनको दरकिनार करने का कोशिश किया तो उनको भगा दिया। उनको बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होता है। तो कचहरी में, वकीलों में एक स्वाभाविक आक्रोश पुलिस कमिश्नर और यहाँ के तथाकथित जो अधिकारी जो निकम्मे भी हैं, भ्रष्ट भी हैं और मनमाना काम कर रहे हैं, उनको जन सरोकारों से कोई भागीदारी नहीं रही है। तो बार ने एक प्रस्ताव पारित करके इन जो है जो यहाँ पे कोई एसीएम साहिबा आई थी उनको दिया है और उनके निवेदन पे आज तो हम लोगों ने धरना स्थगित कर दिया। लेकिन अध्यक्ष जी का और महामंत्री जी का और पूरे बार एसोसिएशन का ये मानना है और ये तय किया गया है कि इन तीनों अधिकारियों को जो है जो या तो हम लोग पटरी पे लेते आएंगे और यदि ये पटरी पे नहीं आते हैं तो इनका धरना, इनके स्थानांतर तक हम लोग का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और यही बार ने यूनियन सर्वसम्मति। रविवार को काशी के बाबा बटुक भैरव का त्रिगुणात्मक श्रृंगार संपन्न हुआ। बाबा के सात्विक, राजसी और तामसिक स्वरूपों का दर्शन पाकर भक्त निहाल हुए। काशी के बाबा बटुक भैरव का त्रिगुणात्मक श्रृंगार रविवार को विधिवत रूप से संपन्न किया गया। बाबा बटुक भैरव के सात्विक, राजसिक और तामसिक स्वरूपों का दर्शन कर श्रद्धालु निहाल होते नजर आए। रविवार भोर में बाबा को विग्रह का पंचामृत स्नान कराया गया और सात्विक स्वरूप में श्रृंगार किया गया। इसके बाद बाबा के भव्य स्वरूप की आरती उतारी गई और भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए, जिस दौरान शाम के 4 बजे तक श्रद्धालुओं ने बाबा के सात्विक स्वरूप के दर्शन प्राप्त किए। श्रृंगार है बाबा का, सात्विक, शाम को राजस चल रहा है, इसमें हॉल चल रहा है और कल बाबा का भंडार चलेगा 108 बटुक खाने के बाद। मुझे कितना विशेष है इसको ये कलयुग में शंकर की ऑटो भैरव में नहीं आते, शंकर के बार रूप है और शंकर जी के रूप की वजह से उनका महत्व ज्यादा है, भैरव के ज्यादा। ये कब तक प्रोग्राम चलेगा आपका? क्या शाम को 3-4 बजे तक भंडार तक चलेगा। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। 80 घाट स्थित कोविलूर वेदांत मठ में चल रहे सोम महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ बृहस्पति महायज्ञ का वैदिक विधि विधान से शुभारंभ हुआ। काशी के 80 घाट पर स्थित कोविलूर वेदांत मठ में चल रहे सप्त महायज्ञों में सर्वोच्च अति दुर्लभ महासोम यज्ञ में रविवार को काशी के सुप्रसिद्ध समाजसेवी एवं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर M.K. गुप्ता को आयोजक डॉक्टर राजू रेड्डी, मुख्य संयोजक PC शेखर रेड्डी,
आयोजन सचिव आनंद साहू एवं कोविलूर वेदांत मठ के प्रबंधक बालू स्वामी ने अंग वस्त्रम एवं प्रसाद देकर सम्मानित किया। मुख्य संयोजक पीसी शेखर रेड्डी ने बताया कि शनिवार को सोम महायज्ञ की पूर्णाहुति के बाद सवा बृहस्पति महायज्ञ का वैदिक विधि विधान से शुभारंभ हुआ, जिसकी पूर्णाहुति 17 दिसंबर को होगी। रविवार को आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मछली बंदर मठ के श्री महंत विमल देव स्वामी जी दंडी सन्यासियों के साथ यज्ञ स्थल पर पधारे। सभी सन्यासियों को अंग वस्त्रम एवं फल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से महाराज कुमारी कृष्णप्रिया सिंह, आयोजक डॉक्टर राजीव रेड्डी, मुख्य संयोजक पीसी शेखर रेड्डी, आयोजन सचिव आनंद साहू, कोषाध्यक्ष विकास सिंधी, मीडिया संयोजक चक्रवर्ती विजय नावल, अनवरत शंखनाद करने वाले शंख श्री वल्लभ कोविलूर वेदांत मठ के प्रबंधक श्री बालू स्वामी, पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के श्री महंत दुर्गादास जी, वैदिक विद्वान संगमेश्वर जोशी, श्रीधर जोशी आदि उपस्थित थे। काशी विश्वनाथ दल ने मंदिर प्रांगण में रजत त्रिशूल पुनः स्थापना पर मंदिर कार्यपालक को आभार व्यक्त किया। काशी विश्वनाथ दल चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंत्रलेश्वर यादव ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण पर धन्यवाद देते हुए अभिनंदन किया। श्री यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 1952 से बाबा विश्वनाथ के परम भक्त स्वर्गीय तेजू सरदार द्वारा जीवित रहने तक बाबा का नियमित दर्शन पूजन व श्रृंगार किया जाता रहा है और उनका दोहा बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सो हुई विश्व प्रसिद्ध है। इस अवसर पर पूरा विश्वनाथ दल विश्वनाथ धाम के लोकार्पण और मां अन्नपूर्णा के स्थापन पर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन व वंदन करता है। इसके साथ ही बैकुंठ धाम निर्माण कार्य के कारण हटाए गए रजत त्रिशूल को पुनः स्थापित करने के लिए संगठन ने मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा को धन्यवाद दिया और कांस्य त्रिशूल को जल्द पुनः स्थापित कराए जाने की अपील भी की। काशी विश्वनाथ मंदिर बैकुंठ धाम में जो बाबा का त्रिशूल था उसको कल मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री सुनील वर्मा जी द्वारा सुशोभित करवा दिया गया। ये हम लोग की बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। हम काशीवासी बहुत खुश हैं। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को हृदय से हम सब हार्दिक बधाई देते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं कि आपके द्वारा नित्य प्रतिदिन विश्वनाथ धाम में कार्य अच्छे से हो रहा है और नियमित हो रहा है, सब सुसज्जित हो रहा है। सभी लोग आपसे प्रभावित हैं, खुश हैं आपके कार्यों से और बाबा विश्वनाथ से यह कामना करते हैं कि दिन प्रतिदिन इसी तरह विश्वनाथ धाम का उत्थान होता रहे। पूरी दुनिया में लोग आज इसका नाम कर रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद घाट पर 10 दिवसीय भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसकी प्रथम निशा भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा के भजन से सराबोर रहा। भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा की सुमधुर आवाज ने रविवार शाम को राजेंद्र प्रसाद घाट पर आयोजित भजन संध्या में श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अनूप जलोटा ने अपने सुप्रसिद्ध भजन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन से शुरुआत कर समापन शिव स्तुति के साथ किया। इसके साथ ही 10 दिवसीय भजन संध्या का भी श्री गणेश हो गया। धर्म कार्य मंत्रालय और सांस्कृतिक विभाग के संयोजन में आयोजित भजन संध्या को अनूप जलोटा ने अपने प्रसिद्ध भजनों से भव्यता प्रदान की और तबले पर पंडित अशोक पांडे, बेंजो पर पप्पू, साइड रिदम पर संजय श्रीवास्तव ने संगत की। इसके बाद रुद्र शंकर मिश्रा एवं स्नेहा बजाज ने कथक पर अपनी प्रस्तुति दी। नृत्य की शुरुआत शिव स्तुति से हुई, जिसके बोल थे डमरू पाड़ी शूल पाड़ी। इसके बाद पारंपरिक कथक नृत्य में चक्कर, घोड़े की ताल, बारिश का अंदाज और अंत में आनंद तांडव की प्रस्तुति दी गई, जिसमें तबले पर उदय शंकर मिश्रा, गायन पर संतोष मिश्रा और सितार पर नीरज मिश्रा ने संगत की। इसी तो हमारे लिए स्वर्ग समान। यहाँ आते हैं तो बस वो हर हर महादेव मन पूजने लगता है। तो बड़ी खुशी है कि आज फिर अवसर मिला है गंगे माँ के चरणों में बैठकर भजन गाने का। और यहाँ के लोगों में इतना प्रेम है संगीत के प्रति, उसका आनंद लेंगे और खूब गाएंगे। हरकृति ओडिसी संस्था ने उत्तर प्रदेश में कल कारखाने उद्योग स्थापित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा, इनके अभाव में प्रदेश के युवा बाहर के प्रदेशों में नौकरी करते हैं व अपमानित होते हैं। हरकृति ओडिसी ने पराटकर भवन में एक प्रेस वार्ता कर कहा कि हमारे राज्य में रोजगार व व्यापार की अनुपलब्धता के कारण हमारे युवा और हमारी श्रम शक्ति दूसरे प्रदेशों में रोजगार हेतु जाने के लिए मजबूर होती है।
जो एक गंभीर चिंतनीय प्रश्न है। हमारे प्रदेश के युवा दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करते हैं, अपमानित होते हैं, कष्ट सहते हैं, अपने परिवार, अपनी मिट्टी से दूर होते हैं। इन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश के विकास का पहिया काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। हरकृति ओडिसी की यह मांग है कि सभी उत्तर प्रदेश के लोगों को इंटर तक निःशुल्क शिक्षा गुणवत्ता के साथ दी जाए, ताकि सभी शिक्षित, योग्य एवं सामर्थ्यवान बन सकें। इसमें हम जागरूक करेंगे, बताएंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे, जो भी चीज़ें होती हैं, पॉसिबिलिटीज़, उसके लिए संभव प्रयास किए जाएंगे, उसके लिए कदम उठाए जाएंगे। ये बात का विषय है, हम लोग कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे, ये हम लोग आपसी मंत्रणा करके ही आगे बढ़ेंगे। ऐसे तो नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। मालिन बस्ती में अधिकांश गरीब बच्चे ही रहते हैं, उनको शिक्षा के लिए कैसे जागरूक करेंगे और कैसे? देखिए, जागरूक करने का सबसे पहले माध्यम है कि उनको कुछ उनकी अभिव्यक्तियों को सामने लाया जाए कि वो पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते, नहीं पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे क्रिएटिव प्रोग्राम किए जाएँ ताकि उनके अंदर जागरूकता पैदा हो। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।